नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से कविता पाठ 1 के मार्ग में जो श्री तुलसीदास द्वारा रचित है उसका दूसरा पद्य पढ़ेंगे। पहले वाले पद्य में हमने देखा जब सीता जी नगर से कुछ ही कदम चलती है तो वो थक जाती है और थकने से उनका जो मस्तक होता है उन पर पसीने की जो बूंदें वो झलक आती है और उनके होठ सूख जाते हैं। तब वो श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि हे प्रभु, हमें और कितनी दूर चलना है और जो आराम करने के लिए झोपड़ी है वो आप कहाँ बनाओगे। तो ऐसी व्याकुलता देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम हमारे अगले पद्य पर और देखते हैं उसकी हिंदी क्या बनती है। तो इस पद्य में देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिए छा घरिक हवे ठाडे, पहुँचई पसेव बियारी करूँ अरु पाए पखारियों भूभरी ठाडे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकई, पेठई बिलम लो कंटक काडे, जानकी नाहा को ने लख्यो, पुलको तनु बारे विलोचन बाडे। तो देखिए क्या कहते हैं, पहले क्या कहा देखिए, इनके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले हम कि लखन होते लक्ष्मण जी, लरिका होता है लड़का या बालक बोल सकते हैं, परीक्षण होता है प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, पी है यहाँ पिए लिखा हुआ है, पिया का हो जाएगा हे स्वामी, छा होती है छाया और घड़ी को होती है एक घड़ी समय। ठीक है, एक घड़ी समय होता है। ठाडे खड़ा होना या खड़ा होकर के, खड़े होकर के, पहुँच कर होता है पसेव पसीना, ब्यारी हवा और पखारियों धोना भूभरी होती है गर्म रेत, भूभरी क्या होती है गर्म रेत। तो देखिए क्या कहते हैं, जल को गए लखन है कि लक्ष्मण जी जो है वो जल लाने के लिए गए हुए हैं। लरिका माते बालक कि लक्ष्मण जी अभी बालक हैं, या फिर कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी अभी बालक हैं और वो जल लाने के लिए गए हुए हैं। परिखों पिए जो लिखा हुआ है कि हे प्रभु, हम क्या कर लेते हैं, उनका इंतजार कर लेते हैं। छा घरिक हवे ठाडे कि जहाँ आपको क्या लगती है, जहाँ हमें गहरी छाया जहाँ दिखाई देती हो वहाँ खड़े होकर के हम उनका क्या कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। पहुँचई पसेव बियारी करूँ कि पसीना पहुँच करके मैं हवा करूँगी, अरु पाए पखारियों भूरई ठाडई कि आपकी गर्म रेत से जो पाँव जल गए हैं वह उनको क्या करूँगी, धोऊंगी। तो क्या कहते हैं देखिए, पहले क्या कहा कि लक्ष्मण जी अभी बालक हैं, वो जल लाने के लिए गए हुए हैं। तब तक कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनका इंतजार कर लीजिए कि हे प्रभु, छाया में तब तक उनका इंतजार कर लीजिए। आपके पसीने पहुंचकर मैं हवा करूंगी और पैर जो गर्म बालू में जल गए हैं उनको धोऊंगी। ये हमारे दो पद्य की दो ऊपर वाली दो पंक्तियां उनकी हिंदी थी। अब नीचे वाले देखिए क्या कहते हैं, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने कई, बैठई बिलम लो कंटक काडई, जानकी नाहा को ने लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़ई। तो शब्द देख लेते पहले देखिए क्या कहा, श्रम क्या होती है मेहनत या थकावट, विलंब होता है देर, चारु सुंदर होती हैं और विलंब देर होता है, कंटक क्या होता है कांटा जो होता है, काडई निकाले, नेह प्रेम लख्यो देख कर, तनु शरीर, पुलको पुलकित यानी प्रसन्न होना खुश होना, और बारी क्या होता है पानी या फिर आंसू बोल सकते हैं, विलोचन आंखें। तो देखिए क्या कहते हैं कि तुलसी रघुबीर, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की क्या देख करके, देखिए तुलसीदास जी श्रम यानी कि थकावट जान करके, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देख करके राम जी क्या करते हैं कि बैठे ही बिलम लो कंटक काटे कि बैठ करके वो लंबे समय तक देर तक क्या करते हैं उनके कांटे निकालते हैं। जानकी नाहा को ने लख्यो कि जानकी माता जो होती है, जानकी होती है सीता माता, ऐसा प्रेम लख्यो माने देख करके, ऐसा प्रेम देख करके, पुलको तनी बारी विलोचन बाडे, पुलको माने उनका शरीर क्या हो जाता है, उनका तनु होता है शरीर, रोमांचित हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं। तो देखिए दोबारा सिंधी क्या कहते हैं, नीचे वाली जो दो पंक्तियां हैं, तुलसीदास कहते हैं
कि सीता जी की थकावट को देख करके राम बड़ी देर तक उनके पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। और उनकी आंखों में क्या भर आए? आंसू भर आए। सीता जी ने जब प्रेम रामचंद्र जी का इतना ऐसा प्रेम देखा तो उनकी आंखों में क्या भर आए? आंसू भर आए। तो एक बार फिर इनके हम क्या कर लेते हैं, इसकी पूरी की हिंदी एक बार देख लेते हैं क्या बनती है। कि सीता जी राम जी से कहती है, लक्ष्मण जी बालक हैं, वे जल लेने गए हैं, तब तक कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनका इंतजार कर लीजिए। आपके पसीने पहुंचकर मैं हवा करूंगी और पैर जो गर्म बालू रेत में जल गए हैं उनको धोऊंगी। तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर राम बड़ी देर तक उनके पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। सीता जी ने राम का जब यह प्रेम देखा, सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। यानी ऐसा प्रेम देख करके सीता माता जो है उनकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। तो ये थी हमारी जो कविता पाठ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो शब्दार्थ हैं वो एक बार पढ़ करके अवश्य आप देखोगे। उसके बाद इसकी हिंदी व्याख्या जो बनती है वो भी आप पढ़ोगे और याद भी करोगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।